भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धि ओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी का परिपूर्ण आयुष्य होता है। वर्तमान में 100 वर्ष या कुछ अधिक का मान लें। संस्कृत में कहा गया है, जीवे मह शरदः शतम पश्ये मह शरदः शतम अदीनः शामः शरदः शतम। 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक अधीन रहें, अच्छे रहें, अच्छे बने रहें, अच्छे बने रहें 100 वर्षों तक। कुमलाएं नहीं, दीन न बने, अधीन, शांत, प्रसन्न, आत्मस्थ, संतुष्ट बने रहें। तो 100 वर्षों को हम परिपूर्ण आयुष्य मान लें, ठीक है। वर्तमान में हमारी इस दुनिया में पूरे 100 वर्ष पाने वाले ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ज्यादा लोग तो 100 के अंदर अंदर पर भव पथगामी बनने वाले होते। फिर भी 100 वर्षों का आयुष्य एक पूर्ण आयुष्य कहा जा सकता है। इसमें एक अवस्था आदमी को बालावस्था मिलती है। वृद्धावस्था तो आए अथवा न भी आए, युवा अवस्था भी किसी को न आए, पर किसी रूप में बालावस्था तो आती है। यानी आखि जन्म तो होता ही है ना, उस जन्म से ही बालावस्था मान लें अगर, तो जन्मा है तो बालावस्था का तो मानो किसी रूप में स्पर्श हो ही गया। तो वृद्धावस्था तो सबको न भी आए। यानी हमारी दुनिया में जितने लोग हैं, 3 अवस्थाएं हैं, तो सबसे कम तो तीनों को हम अल्प बहुत्व करें, सबसे कम तो ऐसे मिलेंगे जो वृद्धावस्था को भी प्राप्त होने वाले, उससे कम यानी उससे ज़्यादा जवानी वाले, उससे ज़्यादा बालावस्था को प्राप्त करने वाले। तो बालावस्था तो मिलती ही है, बुढ़ापा नहीं भी मिले, जवानी भी बाई चांस नहीं मिले, बालावस्था तो अगर जन्म से ही मान लें बालावस्था का स्पर्श, तो बालावस्था तो मिलती है। अब बालावस्था है बाल पीढ़ी। अब उम्र के हिसाब से हमारे ऐसे साधु संस्था में तो एक 16 वर्ष तक की अवस्था है। एक तरह से वो एक सीमा है। हमारे कुछ नियम हैं, वो 16 वर्ष की उम्र के साथ जुड़े हुए हैं। यानी 16 वर्ष तक का एक बच्चा, नया बच्चा है, बालक है, उसको लिए कुछ नियम व्यवस्थाएं हो सकती हैं। हमारी व्यवस्थाओं में कुछ 16 वर्ष तक के लिए थोड़ा प्रावधान होता है, कुछ सुविधा का, कुछ छूट का, कुछ या कुछ निषेध का। 16 वर्ष भी नहीं आए हैं तो अमुक आगमों को फिर ऐसे नहीं पड़ता। तो खैर 16 वर्ष तक का हम एक बाल मान लें, भले 18 का कोई मान ले, नाबालिग 18 तक मान ले, कोई बात नहीं, 16 मान लो, 18 मान लो। बालक है, इधर पालक हैं, अभिभावक हैं, पालक हैं, पालने वाले हैं। तो बालक और पालक दोनों का संबंध है। तो पालक का कर्तव्य है कि बालक अच्छा बने, अच्छा विकास करे। विकास किस में करे? बालक विकास किस में करे? ज्ञान और संस्कार। ज्ञान का विकास भी होना चाहिए और संस्कारों का विकास भी होना चाहिए। तो बालक और पालक, हमारे धर्म संघ में भी बाल पीढ़ी है। हमारे धर्म संघ में छोटे छोटे बालक भी दीक्षित होते रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, वो जीवन के 12वें वर्ष में ही परम पूज्य कालुगणी के पास दीक्षित हो गए थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जीवन के 11वें वर्ष में ही परम पूज्य कालुगणी के पास दीक्षित हो गए थे। तो बालावस्था में साधु बन गए थे।
और एक दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छी बात, बड़ी बात है, अच्छी बात है कि बालावस्था में साधु बन जाना, एक महान पथ का यात्री, पथिक बन जाना। प्रणया वीरा महावीहिंग, महापथ है, उसके पथिक तो वीर लोग बन सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में छोटे छोटे बालक भी साधु बनते रहे हैं, लंबे काल से, बरसों से देख लें। श्रीमद दयाचार्य थे, छोटे बालक थे, हमारे धर्म संघ में संत बन गए थे। हमारे आचार्यों के इतिहास को देखें, कितने आचार्य हमारे बालावस्था में साधु बन गए थे। तो ये बाल पीढ़ी में ज्ञान और संस्कार, हमारे साधुओं में भी जो बाल मुनि हैं उनमें भी ज्ञान बड़ेर अच्छे संस्कार आए। मेरे सामने भी अभी बाल मुनि भी बैठे हैं। बाल मुनि, बाल पीढ़ी की बात है। हमारे मुनि ऋषि मुनि कुणाल, दो ये बाल मुनि बैठे हैं, और संत हैं थोड़े बड़े हो चुके हैं, ये दो तो अभी बाल मुनि हैं। तो हमारे बाल मुनियों में भी विकास होता रहे, वे विकस्वर होते रहे। और समाज के जो बच्चे हैं, बच्चे भले किसी समाज के हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं, भले तेरापन समाज के बच्चे हों, भले जैन और अन्य जैन समाज के हों, जैनेतर समाज के हों, किसी भी समाज के हों, बिना समाज के भी क्यों न हों, बच्चे तो बच्चे हैं, वे बाल हैं। तो हर बालक का अच्छा विकास हो। विकास दो दिशाओं में, दोनों में से जुड़ी हुई ज्ञान और संस्कार। तो बाल पीढ़ी है, उसमें ज्ञान का विकास। हमारे यहाँ भी ज्ञानशाला चलती है। जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज में भी ज्ञानशाला चलती है। तो मुझे लगता है यह ज्ञानशाला, अगर मैं भूल न करूं तो ज्ञान विकास का और संस्कार विकास का एक अच्छा माध्यम है और बन सकती है। ज्ञानशाला, कितने कितने बच्चे तेरापन समाज के, कुछ दूसरे भी कहीं हो सकते हैं, ज्ञानशाला में भर्ती होते हैं, पढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो जगह जगह ज्ञानशालाएं चलती हैं। अब ज्ञानशालाओं में जितने बच्चे आ रहे हैं, कार्यकर्ता समाज के यह ध्यान दें कि बच्चों की संख्या और बढ़ सकती है क्या? जितने बच्चे आ रहे हैं, क्या क्षेत्र में और बच्चे नहीं हैं क्या जो आ सकते हैं? तो बच्चों की संख्या, ज्ञानार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना हो तो उस ओर भी प्रयास यथासंभव होना चाहिए। तो जो ज्ञानशालाएं चल रही हैं उनमें बच्चों की, ज्ञानार्थियों की संख्या वृद्धि यथासंभव हो। और जिन क्षेत्रों में ज्ञानशालाएं नहीं चल रही हैं वहाँ ज्ञानशालाएं शुरू हों, खुलें, संभावना हो शुरू होने की, योग्यता हो, अनुकूलता हो। तो जहाँ ज्ञानशालाएं नहीं चल रही हैं वहाँ ज्ञानशालाएं शुरू होनी चाहिए, तो उपक्रम चलना चाहिए। तो चल रही हैं ज्ञानशालाएं, वहाँ संख्या वृद्धि का ध्यान यथासंभव दिया जाए। जहाँ ज्ञानशालाएं नहीं चल रही हैं वहाँ ज्ञानशालाएं खुलें, यह ध्यान दिया जाए। तेरापंथी महासभा सभा जो हैं उनका यह मुख्यतया काम है, ज्ञानशाला उनका उपक्रम है, महासभा का उपक्रम है ज्ञानशाला। सभाएं जुड़ी हुई हैं महासभा से, और भी संस्थाएं हैं। तो ज्ञानशालाओं का विकास, आज यह भाद्रव महीने का प्रथम रविवार है ज्ञानशाला दिवस, ज्ञानशाला दिवस। तो ज्ञानशाला दिवस है, एक तो यह ज्ञानशाला, और दूसरी बात है बच्चे खुद ज्ञानशाला बन जाएं। बच्चों में ज्ञान, कि बच्चे खुद भी ज्ञानशाला, जैसे यानी ज्ञान का आलय बच्चों का दिमाग हो जाए, तो बच्चों का दिमाग भी ज्ञानशाला होता है, हो सकता है।
तो ज्ञानशाला एक धार्मिक ज्ञान का मान ले उपक्रम है। बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ भी ज्ञान मिलता है, मिल ही सकता है। तो स्कूल में भी बच्चों को ज्ञान मिलता है। बच्चे भले हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, और कोई भाषा पढ़ें, भूगोल पढ़ें, खगोल पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, और विज्ञान आदि, गणित, मैथ्स, कितने विषय हैं, वे भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी भी उपयोगिता हो सकती है। तो एक वो दिशा है ज्ञान की जिसे भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अपनी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति जो सरकार की, देश की हो, प्रांत की, जैसी भी हो, जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा चलती है तो शिक्षा का बहुत महत्व है। तो वो ज्ञान है, जरूरी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। मैं उसको लौकिक विद्या अगर कह दूं तो दूसरी है लोकोत्तर विद्या या अध्यात्म विद्या। वो विद्या ज्ञानशाला में साधु साधियों के पास, समण श्रेणी के द्वारा और किन्हीं के पास जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे ज्ञानशाला में प्रशिक्षण देने वाले कितने लोग हैं और कितनी प्रशिक्षिकाएं किस प्रकार ज्ञानशालाओं में अपना योगदान समय देती होंगी, और पुरुष लोग भी अपने ढंग से ज्ञानशालाओं को सेवा देते होंगे। भले जैसे तेरापंथी महासभा है, इधर तेरापंथी सभाएं हैं, और ये अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ये शाखाएं हैं, युवक परिषदें हैं, तेयुप हैं। इधर ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की शाखाएं, तेरापंथ महिला मंडल हैं, और भी लोग जुड़े भी हो सकते हैं। संस्थाओं के सिवाय भी कहीं कोई जुड़े हुए हों तो हो सकते हैं। यानी कितने लोग इस ज्ञानशालाओं के उपक्रम को अपनी सेवाएं देते होंगे। और मैंने कई बार ज्ञानशालाओं को देखा, मैं यात्रा में हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो कार्यक्रम होते हैं स्वागत के, तो ज्ञानशाला का भी प्रस्तुति का उपक्रम चलता है, और छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनको ट्रेनिंग देने वाले, किस प्रकार बच्चों की प्रस्तुतियाँ भी होती है। इसका मतलब है कि बच्चों पर कुछ श्रम किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। तो ये ज्ञानशाला एक महत्वपूर्ण उपयोगी उपक्रम है तेरापंथ समाज का, और इस ज्ञानशाला को तेरापंथी महासभा का तत्वावधान प्राप्त है। जो शिरोमणि संस्था है, संस्था शिरोमणि है, उसके अभिभावकत्व में, तत्वावधान में यह ज्ञानशाला का उपक्रम तेरापंथ समाज में चल रहा है। तो बाल पीढ़ी में ज्ञान और संस्कार का विकास, हमारे छोटे छोटे संत हैं, 10वें आलियम उत्तरद जयनानी, सीख रहे हैं और आगे बढ़ना, और भी विभिन्न ज्ञान आगे बढ़े उनका, और उनमें वे संग निष्ठा, आत्मनिष्ठा, आचार मर्यादा, आज्ञा निष्ठा आदि संस्कार भी पुष्ट हों, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, परिश्रम सेवा भावना अच्छी रहे, प्रसन्न रहें। जीवन में प्रसन्नता एक महत्वपूर्ण बात है। तो चाहे हमारे बालक हैं, चाहे समाज के बालक हैं, बालक का चित्त प्रसन्न है, बालक उदास नहीं, हताश नहीं, दुखी नहीं, बालक प्रसन्न है। तो प्रसन्नता भी एक सुंदर बात है। बालक प्रसन्न है, बच्चे प्रसन्न हैं, वो अच्छी बात, यानी उदासी नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, और उनकी प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, वो उनके विकास में और सहयोगी बन जाए। तो हमारे बाल मुनि, छोटी शादियां भी कुछ हो सकती हैं। एक अपेक्षा से छोटी शादियां भी भले कुछ बड़ी हो गई हों, हमारे बाल मुनि तो छोटे दिख ही रहे हैं। खैर जो भी हैं, अवस्था थोड़ी भले बढ़ भी जाए, आखिर विकास का अवकाश तो बहुत रह सकता है। तो हमारे बाल मुनियों को भी ज्ञान और संस्कार, हमारे 2 मुनि बैठे हैं ना, ये ऋषि और कुणाल बैठे हैं, दोनों की उम्र अभी छोटी है, अभी कोई उम्र बहुत लंबी नहीं है। तेरे भी पाल नहीं किए अभी तक, तो तेरे भी पाल नहीं किए, इतनी छोटी उम्र के हैं। 2 ही नहीं, और भी अनेक हमारे संत हैं, हमारे साथ में हैं,
और कई हमारे संत हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, बाहर हैं। तो बाल मुनि हैं, और शादियाँ भी जहाँ कहीं हो, जिस भी उम्र की हो, जो अभी तक बहुत बड़ी नहीं है, उनका ज्ञान का विकास होता रहे। महाप्रज्ञ सूताराधना पाठ्यक्रम और भी अनेक उपक्रम हो सकते हैं। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट का भी कई माध्यम बन सकता है, और भी माध्यम। ज्ञान का विकास होता रहे और अच्छे संस्कारों का विकास होता रहे। तो अभिभावक जो पालक हैं, पालक भी ध्यान दे कि बालक आगे बढ़े, क्योंकि बालक के आगे बढ़ने में बालक का अपना तो होना ही चाहिए, बीज तो होना ही चाहिए, बीज तो मूल है ही। अब फिर किसान का योग मिल जाए, अच्छी भूमि खेत मिल जाए, तो बीज को वट वृक्ष, बड़ा वृक्ष बनने का मौका मिल सकता है। तो बीज तो पहली चीज है, बीज तो बालक तो होना ही चाहिए ना। तो बालक है, अब पालक अच्छा मिल जाए, किसान अच्छा मिल जाए, खेत की भूमि उर्वरा अच्छी मिल जाए, तो वह बीज कितना विराट रूप ले सकता है। समाज के भी बच्चे हैं, वे बीज मान, उनको बीज मान लें। और ये प्रशिक्षक आदि लोग हैं, वो किसान हैं। यह ज्ञानशाला मानो भूमि है, सभा भवन, तेरापन भवन आदि मानो भूमि है, जो भी स्थान है भूमि है, ये बीज हैं। इधर वो किसान हैं, प्रशिक्षक आदि। तो अब सम्यक सिंचन आदि की व्यवस्था हो तो ये बीज पौधा रूप का लेते लेते आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा रूप भी ले सकते हैं। पर बीजों की सुरक्षा ठीक होनी चाहिए, बीजों का ध्यान रखना कि बीजों का क्या करना। एक राजा था, राजा, तो राजा 65-70 के आसपास की उम्र का हो गया। एक दिन राजा यूं रात को बैठा था, मन में आया, रे उम्र तो अब 65 पार हो चुका हूँ, 65-70 के बीच में हूँ, स्वास्थ्य भी तो प्राय ठीक है, पर अब उम्र तो आ रही है ना, तो आगे की व्यवस्था कब क्या करना है, थोड़ा अब चिंतन करना चाहिए। तो सोचा क्या करूं कि मेरे गुरुजी हैं सन्यासी, गुरुजी, उनके पास जाके बात करूं। रात बीती, सवेरे स्नान आदि किया, नाश्ता किया, और मंत्री से कार्य, वो गुरुजी कहाँ है, कि गुरुजी तो थोड़े दूर हैं, कि आज गुरुजी के पास चलना है। दोपहर में राजा तो किलोमीटर 10-15 के बाद गुरुजी प्रवासित थे, वहाँ मंत्री को साथ लेकर के गया और कहा, गुरुदेव कई दिनों के बाद आया हूँ, इस बार कुछ दूसरे काम में लगा था तो दर्शन नहीं कर सका। आज मेरा कोई भाग्य उदय हुआ है कि कुछ अंतराल के बाद आपके पुण्यात्मा के संत पुरुष गुरु के दर्शन करने का मौका मिला है। गुरुजी बोले, ठीक है राजन, तुम व्यस्त आदमी हो, समय निकाल तो वही खास बात है, व्यस्त तो कोई बात नहीं, आज आ गए हो। कि गुरुदेव समय कहाँ, ले लो समय, तो बैठे हैं। मंत्री से कहा, तुम थोड़ा सा बाहर देखो, मैं थोड़ी एकांत बात करना चाहूँगा। तो गुरुजी और राजा दो बैठे थे। राजा बोला, गुरुदेव कल रात को एक दिमाग में बात आई है, वो आपके चरणों में बच्चे की तरह बताना चाहता हूँ। मैं तो आपका बच्चा ही मानता हूँ, आप गुरु हैं तो मेरे माइट हैं, मैं आपका, भले उम्र से मैं 70 के निकट जा रहा हूँ, पर आपके सामने मैं बच्चा ही अपने आप को मानता हूँ। तो बच्चे की एक बात बता रहा हूँ कि मेरी बात यह है महाराज, रात में चिंतन आया कि 65 पार हो चुका हूँ, 70 के निकट हूँ, अब आगे की राज्य की व्यवस्था कैसे क्या करनी है, तो इस विषय में मैं आपका पथ दर्शन चाहता हूँ, क्या करना, कैसे करना, कब करना, किसको करना, आप आदेश दीजिए। गुरुजी बोले, राजन ऐसे तुझे मेरा विषय नहीं है अभी, किसको तुम क्या बनाओ क्या करो तुम्हारा है, तो मैं तुमको थोड़ा सा गाइडेंस देता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ। वो यह है कि देखो, परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए, हर किसी को नहीं, परीक्षा करके योग्य हो, ठीक है, देना तो तुम्हारे राजकुमारों में से ही, ये तुम्हारी परंपरा है, वो ठीक है, तो परंपरा में भी योग्य राजकुमार को दायित्व सौंपना है।
कितने बेटे हैं तुम्हारे? गुरुदेव 3 राजकुमार हैं, तीनों अच्छे हैं, तो तीनों में से भी देखो कौन ज्यादा अच्छा है। तो गुरुदेव कैसे करूं परीक्षा? तो सन्यासी ने एक छोटा सा तरीका बता दिया, इस तरीके से परीक्षा कर लो, इसमें जो सर्वाधिक अंक पाए उसको उत्तराधिकार सौंप देना, आपकी जो आज्ञा। कुछ और बातें की और गुरु जी से मंगल स्तोत्र पाठ वाणी सुन करके प्रणाम करके नमस्कार करके राजा विदा हो गया। मंत्री को लेकर के फिर महल में आ गया। शाम को ही 3 राजकुमार थे, तीनों को बुलाया। तीनों पुत्र आए, पिता ने बुलाया था, तीनों बैठ गए। राजा बोला कि एक विशेष बात कहना चाहता हूं, फरमाइए। मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं। अब 70 के निकट मन में है कि एक बार तीर्थ यात्रा कर लूं, आगे क्या पता अनुकूलता कैसे, एक बार तीर्थ यात्रा कर लूं और कई महीने लग सकेंगे यात्रा में। आपकी जैसी इच्छा हो, हमारा सहयोग तैयार है। नहीं ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा तो बीच में राज्य की व्यवस्था का जिम्मा तो मंत्री को सौंप रहा हूं, मंत्री जी संभालेंगे। तुम तीनों को मैं कुछ बीज दे रहा हूं, बीज, मैंने कहा ना बीज, बच्चे बीज हैं, 5-5 ये बीज तीनों को दे रहा हूं। तीनों ने हाथ विनय पूर्वक आगे किए, तीनों के हाथों में राजा ने 5-5 बीज डाल दिए कि फूलों के बीज हैं, बस इनका क्या कैसे करना तुम डालो। मैंने तीनों को 5-5 बीज दे दिए हैं और वापिस आने के बाद पूछूंगा संभवतः कि क्या किया बीजों का, आपका जो आदेश। थोड़ी सी बात की और अगले ही रोज राजा रवाना हो गया तीर्थ यात्रा के लिए। लंबी तीर्थ यात्रा की, जगह जगह राजा गया, महीने महीने लग गए, 1 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। फिर राजा लौटा, स्वयं राजधानी पहुंचा, खूब राजा का स्वागत हुआ, राजा आ गया। आने के बाद दोपहर का भोजन हो गया, शाम को वापिस तीनों राजकुमारों को याद किया। तीनों राजकुमार आए, पिताश्री यात्रा कैसी? अच्छी यात्रा, अच्छी रही मेरी, स्वास्थ्य ठीक है, प्राय ठीक है स्वास्थ्य भी। फिर कहा वो बीजों की बात, मैंने याद है बीज, हाँ पिताश्री दिए थे, क्या किया? सबसे पहले बड़े राजकुमार से बोलो, बीजों का क्या किया? कि पिताश्री मैं तो खा गया, आपके हाथ के दिए, सोचा पिताजी के हाथ के हैं तो खा लूं, अच्छी चीज है, मैं तो आपने दिए अंदर गया, मैं तो खा चुका था। ठीक है, दूसरा राज बोलो तुमने क्या किए? तो अभी ला रहा हूं। अंदर गया, अपने कमरे में एक डिबिया लाया कि इस डिबिया में ये लो बीज सारे सड़ गए, खराब हो गए थे। कि मैंने तो सोचा कि आपके हाथ के हैं, इतिहास की चीज है मेरे लिए, मैंने सुरक्षित रखने की दृष्टि से डिबिया में रखा था, ये सड़ गए, खराब हो गए। ठीक है छोड़ो। छोटे वाला बोलो क्या किया बीजों का? पिताश्री दिखाने हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी नहीं बताऊं मैं, कल सवेरे आप मॉर्निंग वॉक के लिए पधारे तो मैं जहां कहूं आप वहां पधारना, वही मॉर्निंग वॉक करना, तब सारी बात बता दूंगा। दोनों भाई साहब भी मेरे आपके साथ रहेंगे उसमें, यह मेरा निवेदन है। ठीक है, कितने बजे? आपकी जो मर्जी। तो कल 7 बजे यहां से रवाना होकर तुम जहां कहो वहां आ जाते, तो मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, आप पधारना। अगले रोज करीब 7 बजे से पहले छोटा राजकुमार, सबसे छोटा था, आया, दोनों भाइयों को भी बुला लिया, अपने पिता राजा को कि आप पास वाले मेरे महल के पीछे वाले मैदान में पधारिए। वहां ले गया, वहां एक बगीचा था, बगीचा बहुत सुंदर बगीचा, पुष्पों की सुगंध आ रही थी। बोला पिताश्री यह सारा बगीचा उन बीजों का उत्पाद निष्पाद है, मैंने बीजों को उक्त किया, उर्वरा उक्त किया, संरक्षण किया और सुंदर बगीचा बन गया और आपके टहलने का
अच्छा स्थान भी बन गया है। और ये सारा का सारा बगीचा जो है पौध निष्पाद है उन 5 बीजों का है। राजा का चित्त प्रसन्नता से भर गया, बहुत अच्छा। गुरुजी ने कहा था ना परीक्षा कर लेना, तो मेरी परीक्षा मन में सोचा कि छोटा, सबसे छोटा राजकुमार सर्वाधिक तो 100 में 100 अंकों से पास, ऐसा मानता हूं मैं। तो गुरुजी का यही आदेश था कि परीक्षा में जो सर्वाधिक अंकों से पास हो उसको उत्तराधिकार सौंप देना। तो यही लड़का है मेरा जो मेरे उत्तराधिकारी के काबिल है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे राज्य को मैंने आगे बढ़ाया है, जैसे इसने बीजों से बगीचा बना लिया तो मेरे राज्य को बगीचा, अभी भी बगीचा ही है, और सुंदर बगीचा बना देगा, प्रयास करेगा, यह मैं आशा करता हूं। तो मन में निर्णय कर लिया। कुछ समय के बाद बड़े कार्यक्रम के बीच राजा ने छोटे, तो सबसे छोटा राजकुमार था, उसको युवराज के रूप में घोषित कर दिया और आगे वह राजा भी बना, राज्य की सेवा भी की। यह है बीजों की रक्षा और बीजों का विकास। तो हमारे बच्चे, समाज के बच्चे, हमारे साधु संघ के भी बच्चे मानव की एक अपेक्षा बीज हैं। बीजों को भूमि अच्छी मिले और पालक किसान अच्छे मिल जाएं, जागरूक किसान मिल जाएं, वर्षा आदि का भी योग मिलता रहे। कई चीजें चाहिए, कोरा किसान भी क्या करे, मेघराज न बरसे तो मेघराज की वर्षा भी चाहिए, किसान भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, बीज तो चाहिए ही चाहिए, तब जाकर खेती लहलहा सकती है, पेड़ हो सकते हैं। तो हमारे बच्चे रूपी जो बीज समाज में हैं, साधु संस्था में हैं, उन बीजों को खाना नहीं है, खा गए खत्म। उन बीजों को डिबिया में बंद करके नहीं रखना है, उन बीजों को बोना है, उक्त करना है और बीजों का संरक्षण हो, साथ में वर्षा मिलती रहे, यह बड़ों का साया मिलता रहे, प्रेरणा प्रोत्साहन जो भी वो वर्षा होती रहे। इधर हमारे जो कार्यकर्ता प्रशिक्षक हैं, मानो ये किसान हैं, ये संस्थाएं मानो किसान लोग हैं, ये ध्यान रखें बीजों का, सुरक्षा आदि आदि का, तो ये सुंदर पौधे और पेड़ बन सकते हैं, वृक्ष बन सकते हैं, जो छायादार, फलदार, फलदायी, छायादायी, पथिक को छाया भी मिले, फल भी मिले, ऐसे वृक्ष ये समाज के बच्चे बन सकते हैं। तो यह ज्ञानशाला दिवस की बात है, भाद्रव महीने का पहला रविवार है। आज 9 अगस्त का साथ में योग 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त है, भाद्रव का पहला रविवार है। तो ज्ञानशाला दिवस, तो जितने भी ज्ञानशाला से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो चीज़ें हैं, वे सब आध्यात्मिक विकास करते रहें और बच्चों का अच्छा विकास होता रहे। तत्वज्ञान भी बड़े बच्चों में, जैसे 25 बोल आदि आदि चीज़ें हैं, उनका ज्ञान बढ़ता रहे। और कभी ज्ञानशाला के बाद और आगे की कक्षाओं में कभी जाएं और ज्ञान का विकास करें। वर्तमान में ज्ञानशाला के हैं, फिर और कभी जैन विद्या आदि में आगे बढ़े, तो उनका ज्ञान बढ़ता रहे, धर्म का ज्ञान बढ़े और संस्कार, उनमें विनय के संस्कार, उनमें अहिंसा के संस्कार, उनमें ईमानदारी के संस्कार, जैसे बिना मतलब झूठ नहीं बोलना, किसी दूसरे की चीज नहीं उठाना, चोरी नहीं करना। वो बच्चा था, छोटा ही था, लकड़ियां काटने के लिए गया और जंगल में गया, एक पेड़ के निकट पहुंचा था। पेड़ के थोड़ी दूर पहले एक वो नदी बहती थी, रोज जाता, कई बार जाता। आज वह गया, कुछ ध्यान नहीं रहा, वो कुल्हाड़ी हाथ में थी, वो छूट गई, नदी में चली गई। बच्चा ही था, रोने लग गया, मेरी कुल्हाड़ी गई, अब कैसे काटूंगा लकड़ी, लकड़ी कैसे मिलेगी। उस नदी के परिपार्श्व में एक यक्ष रहता था। उसने देखा ये छोटा बच्चा रो रहा है, इसकी कुल्हाड़ी गुम हो गई। यह देखूं बच्चा ईमानदार है कि यह परीक्षा भी साथ में करूं। तो वो यक्ष ने एक आदमी का रूप बना करके बच्चे के सामने आया, बूढ़ा सा आदमी। क्या वार है कि कुल्हाड़ी गम गई, लो मैं निकालता हूं।
वो बूढ़ा आदमी ने हाथ डाला नीचे, देव माया थी, एक सोने की स्वर्ण गोल्डन कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। तो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, देखो। बच्चा ने सोचा, रे ये तो नहीं मेरी, झूठ तो नहीं बोलना है। नहीं सर, ये तो मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये ले लो। नहीं मेरी नहीं, कैसे ले लूं, ये मेरी नहीं है। ठीक है। अब उस वृद्ध पुरुष ने, जो देवता यक्ष था, वापिस हाथ डाला, एक चांदी की कुल्हाड़ी आई, ये तुम्हारी, ये भी मेरी नहीं है। ईमानदारी का उत्तर। फिर हाथ डाला, अब उसकी मूल की जो पड़ी गई थी वो कुल्हाड़ी आई हाथ में। ये लगती मेरी है, ये मेरी लगती है, ये मैं ले सकता हूँ। ये दोनों कि सर ये तो मेरी नहीं है, मैं कैसे लूँ, मेरी नहीं वो वस्तु मैं कैसे ले सकता हूँ। यक्ष ने सोचा, बच्चा बड़ा ईमानदार है। कहा तुम्हारी तो मान लो नहीं है, मैं तुमको बख्शीश में दूं तो आप दो तो ले सकता हूँ, मेरी नहीं है, बात साफ है। आप प्रेम से दो तो मैं ले सकता हूँ। तो यक्ष ने दोनों कुल्हाड़ियाँ वे भी दे दी, उसकी मूल की भी दे दी। फिर कहा देखो मैं आदमी नहीं हूँ, देख मैं देवता हूँ। यूँ कह के देवता चला गया आकाश में। तो बच्चों में ऐसे संस्कार, ज्ञानशाला आदि आदि जो भी बच्चे हों, जैन अजैन, कोई बच्चों में ये ईमानदारी के संस्कार, ये बिना मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी से बचना, जहाँ तक हो सके न झूठ न चोरी। तो ऐसे विनय के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार, अहिंसा के, और साधुओं को कैसे बंधन करना आदि आदि विधियाँ प्रविधियाँ है, इन सब बातों के संस्कार बच्चों में आए। तो यह ज्ञानशाला दिवस भले वर्ष में एक बार आए, एक प्रेरणा देने वाला बने, ऊर्जा देने वाला बने। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय मैंने देखा था ज्ञानशाला की बात, गुरुदेव तुलसी के समय, फिर आचार्य महाप्रज्ञ के समय ज्ञानशाला की बात। तो यह ज्ञानशाला आगे बढ़ती रहे, शिखर पर की ओर चढ़ती रहे, इतिहास गढ़ती रहे, इस प्रकार विकास होता रहे। मंगल कामना।